प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम की कक्षा 10वीं अध्याय 5 समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.1 का सवाल नंबर 2 व 3 पर चर्चा करेंगे किस प्रकार हल किए जाए। सवाल नंबर 2 के भाग में क्या करा है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद और सारांतर निम्नलिखित है। तो आइए सवाल 2 काम कर लेते हैं बच्चों। क्या हल, तो सबसे पहले भाग 1 पर चर्चा करते हैं। हमें दिया गया प्रथम पद जिसे हम क्या कहते हैं, ए एक कहते हैं, जो कि हमारा बच्चों कितना दिया गया है 10, और सारवंत्र जिसे हम डी कहते हैं वो भी कितना दिया गया है 10। तो हमें बताना है एपी के प्रथम 4 पद। तो पहला पद तो दे रखा है, हमें क्या निकालना है दूसरा पद। दूसरा पद क्या होता है बच्चों, पहला पद जमा सारवंत्र, यानी कि 10 जमा 10 कितना हो गया हमारा 20। अब तीसरे पद की बात करते हैं। तीसरा पद क्या होता है, दूसरा पद जमा सारवंत्र। दूसरा पद 20 जमा सारवंत्र कितना है 10, तो कितना गया तीसरा पद 30। चौथा पद क्या होता है बच्चों, तीसरा पद जमा सारवंत्र। तीसरा पद 30 जमा सारवंत्र कितना है 10, कितना है बच्चों 40। ये तो हो गया हमारा भाग नंबर 1। अब हम चर्चा करते हैं आपके भाग नंबर 2 की। भाग नंबर 2 किस प्रकार की, भाग नंबर 2 में कह रहा है कि प्रथम पद ए कितना दिया गया है, इसमें घटा के 2, और सारवंत्र डी दे रखा है 0। तो सबसे पहले निकालेंगे क्या, A2। दूसरा पद क्या होता है बच्चों, पहला पद जमा सारवंत्र घटा 2 जमा 0 बराबर कितना है बच्चों, घटा का 2। तीसरा पद क्या होगा बच्चों, तीसरा पद होगा दूसरा पद जमा सारवंत्र। तो दूसरा पद बच्चों क्या है हमारा, घटा 2 सारवंत्र 0, तो क्या हो जाएगा घटा के 2। इसी तरह चौथा पद क्या हो जाएगा, तीसरा पद जमा सारवंत्र। तीसरा पद क्या बच्चों हमारा घटा 2 सारवंत्र 0, तो तीसरा पद भी क्या जाएगा घटा का, सॉरी चौथा पद भी क्या जाएगा घटा का 2। अब हम करते हैं इसके भाग नंबर 3 पर चर्चा। भाग नंबर 3 के अंदर क्या है बच्चों हमारा, क्या प्रथम पद एक कह लो, चाहे एक कह लो, कितने रखा है 4, सारवंत्र दे रखा है घटा का 3। तो मैं सबसे पहले निकालना इसका प्रथम पद, यानी कि एक क्या हो जाएगा, सॉरी दूसरा पद A2 क्या जाएगा, पहला पद जमा सारवंत्र 4 जमा घटा के 3, तो क्या जाएगा 4 घटा 3 बराबर है 1। अब हम निकालेंगे इसका तीसरा पद, क्या होगा दूसरा पद जमा सारवंत्र। दूसरा पद 1 है, जमा सारवंत्र कितना बच्चों घटा का 3, तो 1 घटा 3, 1 में से 3 जाएगा कितना जाएगा बच्चों घटा का 2। फिर चौथा पद क्या जाएगा, तीसरा पद जमा सारवंत्र, तीसरा पद घटा के 2 है, जमा सारवंत्र घटा का 3, क्या जाएगा बच्चों घटा 2 घटा 3, कितना जाएगा घटा का 5। तो ये हो गया 25 का चौथा भाग, सॉरी तीसरा भाग। अब हम करेंगे भाग नंबर 4 पर चर्चा। भाग नंबर 4 में बच्चों हमारा क्या कह रहा है कि प्रथम पद तो है घटा 1, और सारवंत्र है 1/2। तो आइए बच्चों इसका दूसरा पद निकालते हैं। द्वितीय पद क्या जाएगा, प्रथम पद जमा सारवंत्र घटा 1 जमा 1/2। तो सबसे पहले इसका क्या लेना पड़ेगा, लघुत्तम सावर्त जो कि आएगा 2, या कुछ नहीं तो माना जाएगा 1। 1 से 2 पर भाग करेंगे तो कितना आएगा 2, उस 2 किसके साथ गुना करेंगे तो जाएगा घटा का 2, जमा 2 से 2 पर भाग करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 1, उस 1 की गुना से 1 के साथ करेंगे तो जाएगा 1। तो 1 में से 2 में से गया तो घटा 1/2। अब करते हैं तीसरा पद, वो क्या होगा दूसरा पद जमा सारवंत्र घटा 1/2 जमा 1/2। दोनों एक जैसे पद हैं लेकिन चिन्ह कैसे हैं विपरीत, इसलिए कितना आ जाएगा 0। अब हम करते हैं चौथे पद की बात। चौथा पद बच्चों हमारा क्या होगा, तीसरा पद जमा सारवंत्र। तीसरा पद बच्चों हमारा 0 है, प्लस
सारवंत्र 1/2, तो कितना आ जाएगा 1/2। तो ये होगी हमारी श्रेणी के 4 पद। अब हम चर्चा करते हैं इसके भाग नंबर 5 पर। भाग नंबर 5, भाग नंबर 5 में प्रथम पद क्या दे रखा है 1.25, और सारवंत्र कितना दे रखा है बच्चों घटा के 0.25। तो हमें निकालना इसका क्या द्वितीय पद क्या जाएगा पहला पद जमा सारवंत्र। तो पहला पद 1.25 जमा सारवंत्र घटा के 0.25 कितना जाएगा 1.25 घटा 0.25, तो कितना जाएगा अंतर 1। तो समझ आते हैं बच्चों, इसमें पहला पद घटा के 1.25 है, तो यहाँ भी ऋणात्मक आएगा और यहाँ भी ऋणात्मक, तो ऋणात्मक हो जाएगा, एक जगह जुड़ जाएगा, ऋणात्मक 1.5 0। अब बात करते हैं बच्चों तीसरे पद की। तीसरा पद क्या होगा दूसरा पद जमा सारवंत्र। दूसरा पद जमा सारवंत्र कितना जाएगा घटा के 1.50 जमा घटा के 0.25, तो कितना जाएगा बच्चों घटा के 1.50 घटा का 0.25, तो इनका जोड़ा जाएगा घटा 1.75। इसी तरह चौथा पद बच्चों क्या जाएगा तृतीय पद जमा सारवंत्र। तृतीय पद हमारा घटा का 1.75 जमा सारवंत्र 0.25, तो क्या जाएगा बच्चों घटा का 1.75 घटा 0.25 जोड़ने पर आपका जाएगा घटा का 2.00। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों हमारे इसका भाग नंबर 5। अब हम चर्चा करते हैं आपके सवाल नंबर 3 पर। इसके लिए कह रहा है बच्चों हमारा क्या प्रत्येक निम्नलिखित में प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद का सारवंत्र लिखिए। तो सबसे पहले बच्चों जो दे रखा है तो वही क्या होता है प्रथम पद। तो इसमें दे रखा है 3 1 घटा 1 घटा 3, तो सबसे पहले A1 क्या जाएगा हमारा प्रथम पद, फिर हम लिखेंगे A2 कितना जाएगा 1, A3 कितना जाएगा बच्चों हमारा घटा 1, और चौथा पद कितना जाएगा घटा 3। अब हम बताना बच्चों इसमें क्या सारवंत्र। तो सारवंत्र में बताना है तो बच्चों में क्या करना पड़ेगा सारवंत्र के लिए। सारवंत्र के लिए बच्चों इसमें करना पड़ेगा क्या, सबसे पहले तुम निकालेंगे D1, वो क्या होगा A2 घटा के 1, फिर निकालेंगे D2, A3 घटा के A2, फिर D3, A4 घटा के A3। इसके बाद इन सब का जो अंतर आएगा वो क्या आ जाएगा हमारा सारवंत्र। तो 1 घटा के 3 घटा के 1 घटा के 1 घटा के 3 घटा का 1, ये होगा। मैंने सिर्फ इनमें इनके मान रखे हैं। A2 था हमारा 1, A1 था 3, A3 है घटा का 1, A2 भी है 1, तो घटा का आएगा तो इसलिए घटा हो गया। A4 है घटा 3 और फिर A3 घटा का, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिख दिया। 3 में से एक जाएगा तो कितना आएगा 2, बड़ा ये है इसलिए चिन्ह भी सीखा। घटा 1 और घटा 1 क्या जाएंगे दोनों एक जैसे चिन्ह के हैं तो इसलिए जुड़ जाएंगे, घटा का 2 घटा 3 घटा घटा का 1, तो क्या जाएगा बच्चों घटा 3 घटा घटा जैसे ब्रैकेट खुले क्या जाएगा जमा, तो घटा 3 में से 1 जुड़ रहा है तो क्या जाएगा घट के कितना जाएगा घटा का 2। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं अभी तीनों बराबर, तो यहाँ से ले देंगे D, यानी कि सारवंत्र कितना जाएगा बच्चों हमारा घटा 2, और प्रथम पद हमारा क्या आता है A1 जो कितना जाएगा बच्चों 3। ये है हमारे सवाल नंबर 3 के भाग नंबर 1 के उत्तर। अब हम करते हैं सवाल नंबर 3 का भाग नंबर 2 पर चर्चा। सवाल नंबर 3 के भाग नंबर 2 पर चर्चा करते हैं बच्चों। हम क्या कह रहा है सबसे पहले तो इसमें पहला पद दे रखा है घटा 5, दूसरा पद दे रखा है बच्चों में क्या घटा 1, तीसरा पद दे रखा है बच्चों में क्या 3, चौथा पद दे रखा है बच्चों में क्या 7। ये पद हमें दिए गए बच्चों। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे D1 D2 D3, A2 घटा के 1, A3 घटा के 2,
A4 घटा के A3। अब पदों का मान रख देंगे। A2 है घटा का 1, घटा का चिन्ह घटा 5। A3 है घटा 3, A2 घटा का 1 इसलिए से। फिर A4 7 और A4 है A3 है 3। यहाँ से क्या रहेगा घटा 1 घटा घटा जमा 5, 3 घटा घटा जमा 1, 7 घटा 3 कितना जाएगा 4, ये भी 4, ये भी 4। तो यहाँ से क्या जाएगा बच्चों हमारा सारवंत्र जिसे हम कहते हैं डी कितना है 4। और प्रथम पद जो सबसे पहले दिया था श्रेणी में होता है प्रथम पद जो कि हमारा घटा का 5। ये जाएगा बच्चों आपका आंसर। करते हैं हम आपके भाग नंबर 3 पर चर्चा। भाग नंबर 3 में क्या करा बच्चों हमारा एक कितना 1/3, A2 5/3, A4 सॉरी A3 9/3, A4 11/13। ठीक है, तो हम यहाँ सबसे पहले क्या निकालेंगे D1 D2 D3। तो D कितना जो बच्चा हमारा A2 घटा के 1, ये A3 घटा के 2, ये A4 घटा के A3, ये बच्चा हमारा। तो सबसे पहले A2 घटा के 1, A2 कितना बच्चों 5/3 घटा के 1 1/3, A2 9/3 घटा के A2 5/3, A4 13/3 घटा के 9/3, लघुत्तम आ जाएगा इसका बच्चों कितना 3, तो 5 का 5 1 का 1। इसी तरह से लघुत्तम आ जाएगा 3 9 का 9 5 का 5। इसी तरह से लघुत्तम आ जाएगा 3 13 का 13 9 का 9। अब कर लेते हैं घटा कितना जाएगा 4/3, 5 में से 9 गया तो 4/3, 13 में से 9 गया तो भी 4/3। तो ये तो गया बच्चा हमारा क्या सारवंत्र डी कितना 4/3। और प्रथम पद क्या है श्रेणी का A1 1/3। ये हो गया बच्चा आपको क्या आंसर। ठीक है, अब करते हैं भाग नंबर 4 की चर्चा। भाग नंबर 4 में बच्चों हमारा क्या कह रहा है भाग नंबर 4 में कह रहा है सबसे पहले प्रथम पद जो प्रथम दे रखा होता है कहता है 1, फिर A2 1.7, A3 2.8, A4 3.9। तो D1 D2 D3 लिखेंगे A2 घटा के 1, A3 घटा के 2, A4 घटा के 3, इनके मान हम रख दिए। तो 1.7 में से 1 से जाए कितना आएगा 1.1, 8 में 7 गया तो 1, और 2 में से गया तो 1, 9 में से 8 गया तो 1, और 3 में से 2 गया तो 1। तो यहाँ से क्या गया बच्चों हमारा सारवंत्र डी जो कितना रहा है 1.1। और प्रथम पद कितना बच्चों इसका 0.6। ये गए बच्चों के आपके इसी के साथ बच्चों आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप हमारा आज का ये वीडियो हमारे YouTube चैनल SRO क्लासेस पर देख रहे थे। यदि आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर अवश्य करें। थैंक यू।